मिथुन राशि वालों, अगर आपको अंदर से ये महसूस हो रहा है कि आपकी जिंदगी में अब सब कुछ बदलने वाला है, तो यकीन मानिए आप गलत नहीं हैं। वर्ष 2026 की शुरुआत आपको उस अगले लेवल पर ले जाने के लिए आई है, जहां डर टूटेंगे, पुरानी सोच बिखरेगी और एक नया मजबूत और समझदार व्यक्तित्व जन्म लेगा। ग्रहों का सूक्ष्म अध्ययन साफ बताता है कि जनवरी का महीना समय और भाग्य दोनों की बड़ी करवट है। जनवरी में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र आपके रिश्तों और साझेदारी के भाव में रहेंगे, जिन पर गुरु और शनि की निर्णायक दृष्टि रहेगी। और राहु नवम भाव से भाग्यों को झकझोर देगा। यह समय सिर्फ शादी या बिजनेस तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समय है अपनी वैल्यू को पहचानने का, सही लोगों से जुड़ने का और नाम सम्मान बनाने का। लेकिन जनवरी के वो 4 दिन जब ये ग्रह अष्टम भाव की ओर बढ़ेंगे तब। नमस्कार, मैं हूं आचार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। ग्रहों की चाल की बात करें तो जनवरी महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल आपके 7वें घर में ट्रांजिट करेंगे। गुरु पहले घर में, शनि 10वें घर में और राहु महाराज 9वें घर में गोचर करेंगे। 1 से 12 जनवरी 2026 तक का समय मिथुन राशि वालों के लिए साधारण नहीं है, बल्कि निर्णय बदल देने वाला बेहद खास समय साबित होगा। इसे केवल दिन प्रतिदिन की साधारण होने वाली घटनाओं का समय समझना बहुत बड़ी भूल होगा। इस दौरान सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल एक साथ आपके 7th हाउस यानी 7वें घर को एक्टिवेट यानी सक्रिय करेंगे और साथ साथ 8वें घर की बॉर्डर लाइन की तरफ भी बढ़ रहे होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि जब भी कोई ग्रह ट्रांजिट के दौरान बॉर्डर लाइन की तरफ बढ़ रहा होता है तो जीवन बिल्कुल भी शांत नहीं रहता, बहुत बड़ी हलचल होनी शुरू हो जाती है। यहां पर मैंने बॉर्डर लाइन शब्द इसलिए यूज किया है क्योंकि ये चारों ग्रह अब आपके 7वें घर की दहलीज को पार करके 8वें घर में जाने वाले हैं। यानी अब 1 से 12 जनवरी के बीच आपके कई पेंडिंग काम निपट जाएंगे। आपने अपनी निजी जिंदगी में भी देखा होगा कि जब हम घर से बाहर लंबे समय के लिए घूमने जाते हैं तो जल्दी जल्दी पेंडिंग काम निपटा लेते हैं ताकि जब वापस घर आए तो घर व्यवस्थित मिले। ठीक कुछ इसी तरह का काम अब ये चारों ग्रह आपके 7वें घर में करेंगे। किसी की शादी की बात आगे बढ़ सकती है तो किसी के प्रेम के रिश्ते की सच्चाई सामने आ सकती है और किसी को दाम्पत्य जीवन के संबंध में कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। शुक्र मंगल के कारण लव लाइफ यानी प्रेम जीवन में लंबे समय से चल रहे मसले हल करने का यही सही वक्त है। मंगल आपकी कुंडली में 11वें भाव के स्वामी है, इसलिए पंचमेश शुक्र के साथ उनका गठजोड़ इन 12 दिनों में लव पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी करवा सकता है। अगर कोई डिस्प्यूट चल भी रहा है तो वो भी इन 12 दिनों में सॉल्व हो सकता है। यहां तक कि आपका प्रेम संबंध इन 12 दिनों में शादी तक भी पहुंच सकता है। इसके पीछे का कारण यह है कि ये गोचर शादी ब्याह से संबंधित 7वें घर में हो रहा है। शुक्र और बुध आपके लिए बिगड़ी हुई बातों और हालातों को संभालने का अवसर बनाएंगे। प्रेम जीवन में या दाम्पत्य जीवन में यदि कोई कटुता लंबे समय से चल रही है तो हालात सुधरेंगे। सूर्य और मंगल का गठजोड़ आपको अपनी बात को दृढ़ता से रखने की हिम्मत देगा और गुरु की दृष्टि सोच समझकर बोलने की लियाकत देगी। कॉन्सिक्वेंटली इन 12 दिनों में कोशिश करने पर निश्चित तौर पर प्रेम जीवन या वैवाहिक जीवन में चल रहे डिस्प्यूट्स खत्म होंगे और आपकी अपने प्रेमी या लाइफ पार्टनर से बॉन्डिंग मजबूत होगी। यहां तक कि शादी ब्याह के लंबे समय से अटके हुए काम भी इन 12 दिनों में सिरे चढ़ सकते हैं। इसी तरह से यह कॉम्बिनेशन बिजनेस पार्टनर के साथ चल रहे मतभेद को भी खत्म करके संबंधों को मजबूत करेगा। इस तरह से देखें तो प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, शादी ब्याह, व्यापार और बिजनेस पार्टनरशिप के लिए ये 12 दिनों का समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा 7वें भाव में ये ट्रांजिट कोई बड़ी डील फाइनल करवा सकता है, कोई एग्रीमेंट पूरा करवा सकता है या कोई क्लाइंट या कोर्ट से जुड़ा हुआ फैसला भी आपके पक्ष में आ सकता है। इसमें डोमेस्टिक लाइफ या बिजनेस पार्टनर संबंधी चल रहे
केसेस विशेष तौर पर इन 12 दिनों में किसी अंजाम की तरफ बढ़ेंगे, यानी फैसले की तरफ बढ़ेंगे और फैसला आपके पक्ष में आने की पूरी पूरी संभावना है। कुछ और महत्वपूर्ण घटनाएं भी इन 12 दिनों में होंगी। शुक्र 12वें घर के स्वामी होने के नाते एक्स्ट्रा इनकम को रूल करते हैं और 7वें घर में ट्रांजिट करते हुए डेली सोर्स ऑफ इनकम को भी प्रभावित करेंगे, यानी स्टिमुलेट करेंगे। कॉन्सिक्वेंटली इन 12 दिनों में कोशिश करने पर आमदनी का कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट हो सकता है, यानी बन सकता है। आपकी आय का कोई अतिरिक्त साधन भी बन सकता है। 7वें भाव का संबंध मैरिज से है और 12वें भाव का संबंध विदेश से है, इसलिए विदेश से रिश्ता भी आ सकता है। शुक्र आपकी कुंडली में पंचमेश और द्वितीयेश है, यानी शिक्षा और विदेश से उनका संबंध बनता है। विदेश यात्रा को रूल करने वाले प्लैनेट गुरु की शुक्र पर 7वीं दृष्टि है और नवमेश शनि की 10वीं दृष्टि है। नतीजन विदेश में पढ़ाई करने के लिए स्टडी वीजा भी मिल सकता है। जो स्टूडेंट्स लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं उनको इन 12 दिनों में खुशखबरी मिल सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में इन 12 दिनों में जबरदस्त उछाल आएगा, यानी कि मिथुन राशि वाले को काफी लाभ हो सकता है। कुछ नए ऑर्डर मिल सकते हैं। बिजनेस का कारक ग्रह बुध इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ साथ हर प्रकार के बिजनेस में इन 12 दिनों में आपको जबरदस्त लाभ करवाएगा। अब देखिए, बुध आपकी कुंडली में 4थे भाव के भी स्वामी हैं, इसलिए प्रॉपर्टी वाहन वगैरह की खरीद के काम भी बनेंगे और साथ साथ जो लोग प्रॉपर्टी या वाहन वगैरह की सेल परचेज के बिजनेस में इन्वॉल्व है उनको भी जबरदस्त लाभ मिलेगा। तीसरे घर के स्वामी सूर्य और छठे घर के स्वामी मंगल का गठजोड़ आपको कोर्ट केसेस या कानूनी मसलों में जबरदस्त बढ़त दिलवाएगा। कुल मिलाकर जनवरी महीने के ये पहले 12 दिन बहुत ही अहम रहेंगे, लेकिन असली ट्विस्ट 13 से 16 जनवरी के बीच के 4 दिनों में आएगा, जब ये चारों ग्रह सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र बारी बारी से राशि परिवर्तन करके आपके 7वें घर से 8वें घर में जा रहे होंगे। यहीं से अगले लेवल पर जाने का दौर शुरू होगा। डर टूटेंगे, पुरानी सोच बिखरेगी और एक नया मजबूत और समझदार व्यक्तित्व जन्म लेगा। लेकिन इन 4 दिनों में डेवलपमेंट और रिस्क फैक्टर साथ साथ चलेंगे, इसलिए इन 4 दिनों में बहुत ही सावधान रहे। एक तरफ सूर्य, मंगल, गुरु और शनि आपको मजबूत बनाकर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ राहु, शुक्र और बुध आपकी जिंदगी में भूचाल भी ला सकते हैं। कोई निजी जिंदगी की छुपी हुई बात सार्वजनिक हो सकती है और दाम्पत्य जीवन में काफी डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकती है। अपने मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि में अपनी जानकारियों को पहले से ही सेव कर लें। इसके साथ साथ बोलने और निर्णय लेने में अत्यधिक सावधानी बरतें, क्योंकि एक गलत शब्द या जल्दबाजी में लिया गया फैसला रिश्तों, शादी या बिजनेस पार्टनरशिप में बड़ा विवाद खड़ा करके स्थायी दूरी यानी पक्के तौर पर दूरी या डिटैचमेंट करवा सकता है। किसी भी तरह के दबाव में आकर या किसी के ऊपर दबाव बनाकर निर्णय ना लें और कानूनी कागजों, एग्रीमेंट या शर्तों पर बिना पूरी समझ के हस्ताक्षर ना करें। इस समय के दौरान व्यापार और पार्टनरशिप में अवसर भी बनेंगे, लेकिन राहु के प्रभाव के कारण लालच, ओवर कॉन्फिडेंस या शॉर्टकट आपको नुकसान पहुंचा सकता है। विदेश, ऑनलाइन या नई पहचान का मौका आपको मिल सकता है, पर हर कदम सोच समझकर फूंक फूंक कर रखें। साथ ही साथ इन 4 दिनों में जोखिम लेने से, आवश्यक बहस करने से और भावनात्मक फैसले लेने से बचें। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना आपको भारी पड़ सकता है। स्वास्थ्य, नींद और मानसिक संतुलन को नजरअंदाज ना करें। कुल मिलाकर ये 13 से 16 जनवरी के बीच लापरवाही आपको नुकसान दे सकती है, लेकिन संयम और समझदारी आपको पूरी तरह से सेफ रखेगी, यानी सुरक्षित रखेगी और लाभ भी करवाएगी। इसलिए 4 दिन जो हैं वो बहुत ही एहतियात वाले हैं। अब बात करते हैं 17 से 31 जनवरी 2026 की, जब ये चारों ग्रह आपके अष्टम भाव में ट्रांजिट करेंगे। इस समय मिथुन राशि वालों के जीवन में एक गहरा और भीतर तक असर करने वाला दौर शुरू होगा, क्योंकि सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल एक साथ मकर राशि में अष्टम क्षेत्र से गोचर करेंगे, यानी अष्टम भाव में ट्रांजिट करेंगे। जब 4 प्रभावशाली ग्रह अष्टम भाव को सक्रिय करते हैं तो जीवन बाहर से कम और अंदर से ज्यादा बदलता है। इस दौरान अचानक घटनाएं, छुपे हुए सच, रिश्तों और पैसों से जुड़े रहस्य सामने आ सकते हैं। किसी के लिए यह समय
मानसिक दबाव, भय या अनजानी चिंता लेकर आएगा। तो किसी के लिए पुरानी बीमारी, पुराने डर या लंबे समय से अटकी समस्या से मुक्ति का रास्ता भी निकलेगा। सूर्य और मंगल यहाँ अहंकार, गुस्सा, रक्तचाप, चोट या जल्दबाजी से जुड़ी परेशानी का संकेत दे रहे हैं। इसलिए जोखिम भरे काम और बहस से बचना आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा। बुध इस समय के दौरान जीवन की उलझी हुई समस्याओं को सुलझाने का मौका देंगे। वहीं शुक्र ससुराल पक्ष, साझा धन, इन्वेस्टमेंट या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण जीवन में कुछ खलबली मचा सकते हैं। लेकिन गुरु और शनि की स्थिति से नुकसान नहीं, बल्कि भीतर से मजबूत बनने का भी आपको मौका मिलेगा। यानी ये समय है भीतर से मजबूत बनने का। मीन राशि में स्थित शनि ये सिखा रहा है कि हर रहस्य, हर समस्या और हर डर का समाधान धैर्य और अनुशासन से ही निकलता है। कुंभ राशि में भाग्य क्षेत्र से गुजरता राहु अचानक विदेश या ऑनलाइन माध्यम से जुड़े चौंकाने वाले मोड़ दे सकता है। इसलिए मिथुन राशि वालों के लिए यह समय साफ संकेत देता है कि बाहर की दुनिया से ज्यादा ध्यान अपने स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन, गोपनीय मामलों और जोखिम भरे निर्णयों पर देना चाहिए। ये वह दौर है जहां जीवन आपको तोड़ने नहीं बल्कि अंदर से बदलने और परिपक्व बनाने आया है। उपाय की बात करें तो अपने आप को यानी बुध को मजबूत करें। इसके लिए मां दुर्गा की आराधना सर्वश्रेष्ठ रहेगी। आप मां दुर्गा के प्रिय मंत्र सर्व मंगल मंगले शिव सर्वार्थ साधके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते का हर रोज एक माला जप करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। इसके अलावा बुधवार के दिन छोटी कन्याओं को मीठा देने से भी लाभ मिलेगा। तो ये थी मिथुन राशि वालों के लिए वर्ष 2026 की शुरुआत यानी जनवरी महीने का पूरा लेखा जोखा। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारियों से आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान शास्त्र को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।